बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अपनी एग्जिस्टिंग लाइन की एंटिटीज़ को डिलीट करने के लिए अलाइनमेंट लेआउट टूल में से डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके साथ अपनी अलाइनमेंट की कुछ एंटिटीज़ को डिलीट करेंगे, क्योंकि सम टाइम हमें अपनी ड्रा की गई अलाइनमेंट में सब एंटिटीज़ को डिलीट करने के बाद कुछ मैनुअल लाइंस ड्रा करते हुए, कर्व्स ड्रा करते हुए अलाइनमेंट बनानी पड़ती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी इस एग्जिस्टिंग लाइन की एंटिटीज़ को डिलीट कर लेते हैं। अलाइनमेंट की कुछ एंटिटीज़ को डिलीट करने के बाद अब मेरी अलाइनमेंट का जो रिमेनिंग पोर्शन रह चुका है उसके एंड पॉइंट से हम अपनी मैनुअली अलाइनमेंट ड्रा करना सीखेंगे। आपको याद होगा, जब हमने अपनी अलाइनमेंट के ट्यूटोरियल स्टार्ट किए थे तो हमने अलाइनमेंट लेआउट टूल्स के इस फर्स्ट ऑप्शन टेंजेंट नो कर्व्स, टेंजेंट विद कर्व्स के ज़रिए अपनी अलाइनमेंट ड्रा की थी। नेक्स्ट, अगर हमने अपनी इस अलाइनमेंट के एंड से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है तो उसके लिए हम फिक्स्ड लाइन 2 पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिक्स लाइन 2 पॉइंट्स के ऑप्शन के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि हम स्क्रीन के अंदर किसी भी जगह पर 2 पॉइंट सेलेक्ट करके अपनी लाइन ड्रा कर सकते हैं और वो लाइन हमारी अलाइनमेंट में ऐड हो जाएगी। मैंने अपनी एग्जिस्टिंग लाइन के एंड पॉइंट को सिलेक्ट किया और उसके बाद स्क्रीन के अंदर किसी भी जगह पर माउस पॉइंटर से दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया है, तो वो लाइन मेरी इस अलाइनमेंट में ऐड हो चुकी है। लाइन के ऑप्शन के लिए हम इस ड्रॉप डाउन बटन को यूज़ करेंगे और कर्व जब भी हमने ड्रा करनी है तो उसके लिए हम ये ड्रॉप डाउन बटन इस्तेमाल करेंगे। अब मैं अपनी उस स्ट्रेट लाइन के एंड से कर्व के 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हुए एक कर्व ड्रा करूँगा। उस स्ट्रेट लाइन के एंड को मैंने अपना फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किया है। उसके बाद ड्राइंग के अंदर माउस पॉइंटर से मैंने सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे माउस पॉइंटर के साथ कर्व बनी हुई मुझे शो हो रही है। तो मैंने अपना थर्ड पॉइंट स्क्रीन के अंदर सेलेक्ट किया है और उसके बाद एस्केप बटन प्रेस किया, तो मेरी ये 3 पॉइंट के साथ ड्रा होने वाली कर्व मेरी अलाइनमेंट में शामिल हो चुकी है। अब नेक्स्ट, मैंने इस कर्व के एंड से एक मैनुअली लेंथ टाइप करने के लिए लाइन ड्रा करनी है जो इसके टेंजेंट को एक्सटेंड कर सके। तो मैंने लाइन के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। फ्रॉम कर्व एंड बाय लेंथ ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने अपनी कर्व को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी लेंथ टाइप करनी है। तो वो इस कर्व के एंड से ये लेंथ मेरी इस अलाइनमेंट में शामिल कर देगा जो कि इस कर्व के टेंजेंट को एक्सटेंड करने के लिए ड्रा की गई है। ये ड्रा होने वाली लाइन जो हमारी अलाइनमेंट में शामिल हुई है, इसको चेक करने के लिए मैं अपनी अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये लाइन हमारे टेंजेंट के मुताबिक ही आगे ड्रा हुई है। नेक्स्ट, अब हम कर्व के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और कर्व के सेकंड ऑप्शन जहां हमें मोर फिक्स्ड कर्व लिखा हुआ है वहां आगे इसके बटन को एक्सपेंड करते हुए देखेंगे तो हमें मज़ीद और ऑप्शन मिलेंगे। इन ऑप्शंस में से हम 4 ऑप्शन स्टडी करेंगे। याद रखें कि हम कर्व के टैब में हैं तो ये तमाम ऑप्शन कर्व ड्रा करने के लिए हैं, इसलिए हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन के ज़रिए हम वो कर्व ड्रा कर सकते हैं जिसके स्टार्ट में हमें एक रेफरेंस लाइन मिलेगी। उस रेफरेंस लाइन को फॉलो करते हुए हम अपनी कर्व ड्रा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपनी एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट के एंड पॉइंट को सिलेक्ट किया और उसके बाद सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद मेरी कर्व के साथ एक लाइन शो हो रही है। इस लाइन के मुताबिक मैंने आगे ये कर्व ड्रा की है। दोबारा से कर्व के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर अब हम अपनी एक कर्व ड्रा करेंगे जिसके एंड पॉइंट पर हमें रेफरेंस लाइन मिलेगी। तो उसके लिए अब हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन के ज़रिए अब हमें जो रेफरेंस लाइन मिलेगी वो हमारी कर्व के एंड पर होगी। मैंने अपनी एग्जिस्टिंग लाइन के एंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किया है और स्क्रीन के अंदर
दूसरी जगह पर सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे माउस पॉइंटर के साथ एक रेफरेंस लाइन मुझे नज़र आ रही है। इस रेफरेंस लाइन के ज़रिए मैं अब कर्व ड्रा कर सकता हूँ। एस्केप बटन प्रेस करने से मेरी ये कर्व मेरी अलाइनमेंट में शामिल हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट कर्व के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर सेम उसी तरीके से अब हम थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन में हमें जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो 2 पॉइंट्स एंड रेडियस है, यानी हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद रेडियस की वैल्यू टाइप करते हुए कर्व ड्रा कर सकते हैं। मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद अब मैनुअली यानी कमांड के अंदर अब हमने अपनी रेडियस की वैल्यू टाइप करनी है। तो इस रेडियस वैल्यू के मुताबिक मुझे यहाँ एक कर्व नज़र आएगी। इस कर्व की डायरेक्शन भी हमने सेलेक्ट करनी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रेडियस के मुताबिक एक कर्व बनी हुई मुझे शो हो रही है। इस कर्व का रेडियस चेंज नहीं होगा, जो हमने सेलेक्ट किया है उसी के मुताबिक ये कर्व मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि मैंने सरफेस के अंदर रह कर ही कर्व ड्रा करनी है, इसलिए मैं अब दोबारा से उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए अपनी कर्व की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। कर्व का ये ऑप्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं, इस ऑप्शन के ज़रिए हमारी कर्व का रेडियस फिक्स हो जाता है। मैंने कर्व का रेडियस टाइप कर दिया है। उसके बाद अब मैं काउंटर क्लॉकवाइज ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अपनी कर्व ड्रा कर रहा हूँ। कर्व ड्रा करने के बाद एस्केप बटन प्रेस किया तो मेरी ये कर्व अलाइनमेंट में शामिल हो चुकी है। इन तमाम ऑप्शन की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हम किसी छोटे इलाकों में यानी नॉर्मल रोड ड्रा करने के लिए इन ऑप्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम कर्व के फोर्थ ऑप्शन को यूज़ करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम एंटिटी एंड थ्रू पॉइंट, यानी कि हम अपनी एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस एंटिटी का एंड सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम ड्राइंग के अंदर कोई भी किसी जगह पर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, यानी किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो उस क्लिक होने वाले पॉइंट के मुताबिक हमारी ये कर्व ड्रा हो जाएगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।